हमने यंग्स मॉडुलस में ये किया था इलास्टिसिटी के टॉपिक में कि अगर आप एक वायर लेते हैं, आप उस वायर को खींचते हैं तो वो वायर लंबी हो जाती है। ओरिजिनल लेंथ अगर वायर की एल है तो नई लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, डेल्टा एल इंक्रीज हो जाती है। हमने यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाया, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, हमारा आंसर आ गया, बात खत्म, असाइनमेंट खत्म हो गई। प्रैक्टिकली जब आप करते हो और वायर को खींचते हो तो एक प्रॉब्लम है, वायर तो लंबी होती है लेकिन वायर पतली भी हो जाती है। वो पतला होना तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। तो अगर लेंथ बढ़ती है तो रेडियस घटता है, तो रेडियस घटने वाला पार्ट हमने एज्यूम किया कि रेडियस तो घटता ही नहीं है, हमने आर कांस्टेंट ले लिया। पूरे न्यूमेरिकल, पूरी शीट, पूरा कंपटीशन आर को कांस्टेंट मान के कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली आर तो घटता है। तो एक्चुअल में दो डायमेंशंस साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं जब आप वायर को खींचते हो। लेंथ इंक्रीज होती है और रेडियस डिक्रीज होता है। तो इसलिए इस केस में दो स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक लेटरल स्ट्रेन और एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन होता है जो डायमीटर है उसमें स्ट्रेन, तो ओरिजिनल डायमीटर का डी है तो चेंज इन डायमीटर क्या है, डेल्टा डी है, तो डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी। और चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल बाय एल। तो एक्चुअल में दो स्ट्रेन्स हैं और ये जो दो स्ट्रेन्स हैं इनकी रेशियो को क्या बोलते हैं, पॉइसन्स रेशियो सिग्मा। और ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि अगर लेंथ में स्ट्रेन बढ़ता है तो डायमीटर में स्ट्रेन घटता है, तो लेंथ बढ़ती है तो डायमीटर घटता है, इसलिए साइन क्या लगता है, नेगेटिव। तो ये बहुत इसके न्यूमेरिकल नहीं दिखेंगे, आपको आते नहीं है, बट वैसे बता दिया कि पॉइसन रेशियो होती क्या है। अब कंपटीशन वालों को ऑल टाइम फेवरेट ये चार फॉर्मूलाज हैं, प्रूफ हमने नहीं करने। अगर एक ऐसी फिगर है जिसमें यंग्स मॉडुलस भी है, जिसमें पॉइसन रेशियो भी है, जिसमें बल्क मॉडुलस भी है, तो कंप्रेस भी हो रहा है, लंबा भी हो रहा है, कंप्रेस भी हो रहा है, रेडियस भी चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रही है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, सारे कोफिशिएंट इकट्ठे हैं, तो उनमें ये रिलेशन है वाई यंग्स मॉडुलस इज के, बल्क मॉडुलस और ये सिग्मा पॉइसन रेशियो। पॉइंट नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला यंग्स रिजिडिटी, सिग्मा का फॉर्मूला। नेक्स्ट सिग्मा के ईटा का फॉर्मूला। नेक्स्ट वाई ईटा के का फॉर्मूला। आपको ये क्या है, इसको ना लिख लो टू बी रिमेंबर्ड। आपके नीट और मेंस में, एनसीईआरटी में नहीं, नीट और मेंस में दो बार क्वेश्चन आ रखे हैं इस फॉर्मूले को चेकिंग पे। बहुत अजीब फॉर्मूला है, प्रूफ वाला नहीं है इसमें। तो आपको वो कोई भी करेक्ट फॉर्मूला देगा, ये ऑप्शन 3 गलत ऑप्शन देगा, बस आपको टिक मार्क करना है कि क्या करेक्ट क्या रॉन्ग है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो प्लीज लिख लो इसमें टू बी रिमेंबर्ड फॉर अ कॉम्पिटिशन। ठीक है, आप जब PYQ करेंगे आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा।